से अगर आप GHQ के ऊपर जो हमला हुआ था और अगर आप शहरयार अफरीदी वाली अगर आप जजमेंट पढ़ लें, उस जजमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दिया है ये 9 मई के सारे बयानिए का जो कुछ बिल्ड किया गया था वो सारा ख़त्म कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जब GHQ के किसी बंदे ने उनको रोका नहीं, वहाँ का कोई बंदा CCTV फुटेजेस पेश नहीं हुए, वहाँ का किसी बंदे ने वहाँ अपनी गवाही नहीं दी, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये सारी कुछ हुआ है जो कुछ हुआ है ये नज़र आ रहा है कि ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। और अगर आप उसको हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप पढ़ लें, या जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद जितना होता है वो सब आपके सामने है। और अगर ये फिक्स मैच नहीं था, 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट की मनपसंद PDM की और या शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो हिस्सा रहे, 16 महीनों उन्होंने एक दिन एतराज़ नहीं किया। अब उनको यहाँ ला करके रेड जोन में बिठाकर अगर ये फिक्स मैच नहीं था तो बता दें कि उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या एक्शन लिया है कि हमारी अस्करी क़यादत ने, क्या एक्शन लिया है कि किसी और इदारे ने। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ इमरान खान का पख्तूनख्वा में वोट तकसीम करने की नीयत से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये है असल वजह कि उसको इस्लामाबाद में ला करके और इस तरह का फिक्स मैच के जरिए तकरीरें कराई। हसन न्याजी का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो क्या कहेंगे हसन न्याजी खान साहब? किसी हवाले से आपने कोई लाहे अमल बनाया या खान साहब को भी अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए? मिलिट्री कोर्ट्स का बारे में तो मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी रोशनी में आगे प्रोसीडिंग होगी। लेकिन इस हवाले से अगर आप GHQ के ऊपर जो हमला हुआ था और अगर आप शहरयार अफरीदी वाली अगर आप जजमेंट पढ़ लें, उस जजमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दिया है ये 9 मई के सारे बयानिए का जो कुछ बिल्ड किया गया था वो सारा ख़त्म कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जब GHQ के किसी बंदे ने उनको रोका नहीं, वहाँ का कोई बंदा CCTV फुटेजेस पेश नहीं हुए, वहाँ का किसी बंदे ने वहाँ अपनी गवाही नहीं दी, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये सारी कुछ हुआ है जो कुछ हुआ है ये नज़र आ रहा है कि ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। और अगर आप उसको हाई कोर्ट के फैसले को अगर आप पढ़ लें तो आपके सामने सारी बातें वाज़ेह आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इस पर मज़ीद बात करें। PTM ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक भी नारा नहीं लगाया, वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको खौफ क्या है उस जमात से? दूसरा, हमें तो कोई खौफ नहीं है। अगर तो वाकई इस हद तक रहना चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आइन और कानून के ताबे तमाम इदारे होने चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो उनके नारे थे हम तो उनसे इत्तेफाक वो वाले नहीं करते जो उन्होंने आर्मी के खिलाफ जिस अंदाज और जिस तरीक़ाकार से उनके खिलाफ उन्होंने बातें की हैं, हमारा तो वो तर्ज अमल कभी नहीं रहा। हमने तो हमेशा इदारों की बेहतरी के लिए काम किया है। अगर हमेशा हमने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आप इस तरह सियासत में मुलव्वस ना हों तो ये उस इदारे की भी बेहतरी है। हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की जो वहाँ नारे और जो तकरीरें हुई हैं सब आपके सामने, तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये नहीं आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ जो जो जुल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ भी होना चाहिए? हम जुल्म की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करें सब इदारे मिलके। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो सब पब्लिक, कौम, इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया सब देख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये फिक्स मैच करके कोई ऐसी कोई तंजीमें न बनाएं कि जो कल कला आपके अपने इदारे के लिए नुकसानदेह हो। सर, अगर ये तंजीम उन्होंने बनाई है तो इमरान खान इधर इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन के जलसे में यहीं पर बैठ के स्टेज पे खड़े हुए थे जब वो हुकूमत में नहीं आए थे, तो ये तंजीम तो उससे पहले थी जब इमरान खान इसे सपोर्ट करते थे। मैं तंजीम साजी के हवाले से आपको बड़ा वाज़ेह कर दिया। मेरा ख्याल एक सवाल के ऊपर एक सवाल आगे है तो वाज़ेह हो गई है, तो फिर इससे आगे चलें। वाज़ेह कर दिया कि 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा तरीन शख्सियत शहबाज शरीफ और उनकी PDM की जमातों के ये सपोर्टर रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो आज वो कौन सा फिक्स मैच था कि ना 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई एक्शन हुआ, ना किसी ने उससे ऊपर पूछा। हम ये कहते हैं कि हर चीज़ आइन और कानून के ताबे होनी चाहिए। इसके अलावा जी थैंक यू सो मच सर।